उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया से होंगे, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमने कल डिस्काउंट टॉपिक जो है खत्म करवा दिया था, यानी कि कल हमने उसका दी एंड कर दिया था। आज हम जो है एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, डाइस रीजनिंग का, और इसको इतने अच्छी तरीके से पढ़ेंगे हम कि आज के बाद आपको डाइस से एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। आज करीब हम इसके 30 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सिंपल से जीरो लेवल के क्वेश्चन, और इसकी करीब 3 से 4 वीडियो आएगी, इसीलिए हर एक वीडियो को देखिएगा आप, आपके लिए बड़े ही बेनिफिशियल होगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डाइस होता क्या है। डाइस यानी कि पासा, यानी कि जिसको हम लूडो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूडो। खेलते हो ना सांप सीढ़ी घर पर लूडो, आजकल तो ऑनलाइन खेल रहे हो, है ना। तो लूडो होती क्या है? लूडो आपको दिखा देता हूं। ये एक क्या होता है? क्यूब होता है। क्या होता है? एक क्यूब होता है, ठीक। भाई सांप सीढ़ी खेले हो या नहीं खेले, पहले तो आप ये बताओ हमें। अगर आपने लूडो खेली है तो आपको ये चैप्टर बड़ा ही बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। इस चैप्टर में से केवल 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिनको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, धीरे धीरे चलेंगे हाई लेवल की तरफ। लेकिन ये नहीं है कि आज ही सारा खत्म करवा दिया, बड़े अच्छे तरीके से करवाएंगे। जितने भी करवाएंगे क्वेश्चन आपको बड़े ही इजी मेथड के साथ, ठीक। देखिए ये क्या होता है? क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब होता है। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला पोर्शन होता है छत का। कहीं का होता है? छत का। भाई जिस कमरे में आप बैठ के वीडियो देख रहे हो, आप उस कमरे को ले लीजिएगा, ठीक। उसकी छत को देखिए, ठीक। एक छत तो होगा ही वो, और एक पोर्शन हो गया उसका नीचे वाला हिस्सा। क्या हो गया? नीचे वाला हिस्सा, ठीक। तो जब आप लूडो खेलते हो तो उसमें होता क्या है? जब आपकी गोटी खुलती है 1 और 6 आने पर खुलती है, या तो 1 पर खुलती है या फिर खुलती है 6 पर। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 1 तो आया है ऊपर और 6 आया है नीचे, ठीक। यानी ये बात ध्यान दीजिए, अगर आपकी छत पर 6 है तो आपके जो नीचे आएगा, नीचे वो क्या आएगा? 6 आएगा। अगर ऊपर 1 है तो, यानी कि इसके हमें टोटल होते हैं 6 फेस। ये तो ऊपर नीचे, ये हो गया दाएं बाएं, ठीक। कैसा हो गया? दाएं बाएं, ठीक। और आमने सामने की हो गई ना 4 भुजाएं, तो एक आमने सामने, एक इधर और एक इधर, और ऊपर नीचे, यानी कि 6 सरफेस हो गया आपके पास में, ठीक है। 1 6 4 3, ठीक। ये देखो, इस पर समझते हैं। इसकी जो होती है हमें 3 सरफेसेस दिखाई देती है। कौन कौन सी? 1 2 3। लेकिन इसके जो साइड में होगा, और इसके, ये तो ऊपर हो गया और इसके नीचे हो गया 1, यानी कि 1 के नीचे क्या हो गया? 6। वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक। तो उसको बना दिया हमने यहां पर 3। 3 के अपोजिट में क्या आएगा? 3 के अपोजिट में आएगा क्या? 4। वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। 2 के अपोजिट में 5, वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कि टोटल अगर कहे हम डाइस की, हमको 6 फिगर में से, यानी कि 6 सरफेसेस में से केवल 3 सरफेस दिखाई देती है, ठीक है। कौन कौन सी?
एक तो टॉप वाला पोर्शन दिखाई देता है, ये जो टॉप पर है यानी कि जो छत पर है, एक जो राइट पोर्शन है, ठीक, और एक ये जो लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है। केवल ये तीन दिखाई देती है, बाकी ये तीन आपको निकालनी होती है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि भाई ये दे देगा इनमें से कोई एक फिगर आपको, यानी कि एक डाइस की, ठीक, तीन दे रहेगा आपको, यानी कि तीन सिचुएशन आपको दे रहे होगा, और तीन के अपोजिट कोई भी संख्या पूछ लेगा आपसे, यानी कि इन तीनों के अपोजिट जो भी नंबर होगा वो आपसे क्या करेगा, एग्जामिनर पूछ लेगा, ठीक। अब इसमें देखो बनता कैसे है। इसमें टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के? टोटल इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वो होता है एक फिगर वाला। कैसा? एक फिगर वाला क्वेश्चन बनता है सबसे पहले, यानी कि केस फर्स्ट। ये दे दिया उसने आपको 1 2 3, ठीक, एक फिगर वाला। तो आपसे पूछ लेगा, किसी के भी अपोजिट पूछ लेगा, या तो 1 के अपोजिट बताओ, या 3 के अपोजिट बताओ, या फिर 2 के अपोजिट बताओ। तो आपको क्या बताना है, वो जो छिपी आकृति होती है, यानी कि जो छिपा हुआ नंबर होता है, वो आपको फाइंड करने के लिए देगा, ठीक। केस सेकंड में क्या आएगा? केस सेकंड में आ जाएगा 2 फिगर वाला क्वेश्चन। कितनी फिगर वाला? 2 फिगर वाला। ठीक, 2 फिगर वाला दे देगा, ठीक, 2 फिगर का दे देगा आपसे, और किसी के भी अपोजिट पूछ लेगा कि बताओ भाई। कैसे बताओगे भाई? इसमें हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? इसमें देखो आपको 1 2 3 4 5 6, अब देखो सारी की सारी नंबर जो थे दोनों में अलग अलग थी, लेकिन अगर मैं यहाँ क्या कर दूं, यहाँ मैं 1 कर दूं, तो अब जो हो जाएगा इस फिगर में और इस फिगर में जो 1 है वो कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा कॉमन। तो हम जो इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे? उसको हम सोल्व करेंगे 1 कॉमन ट्रिक से, यानी कि एक क्या है? ट्रिक है, एक जो है कॉमन है इसमें, यानी कि उसको बोलते हैं 1 कॉमन ट्रिक। यानी कि इसको देखो कैसे लिखोगे, 1 है, इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूमना स्टार्ट करो, ठीक, 1 3 2 लिख लो ऐसे, ठीक, 1 3 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक। उसके बाद 1 यहां पर है, तो इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूमना स्टार्ट करो, 1 6 5, कितना? 1 6 5। अब बची हुई संख्या क्या रह गई भाई? बची हुई संख्या रह गई आपकी 4। तो 3 के अपोजिट तो हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि 3 के अपोजिट बताओ, तो 3 के अपोजिट जो संख्या होगी वो हो जाएगी 6। आपसे पूछेगा 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 5, ठीक। अगर आपसे पूछे 1 के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट हो जाएगा 4। इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है या नहीं है भाई? देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए घन में विच नंबर इज इन अपोजिट ऑफ 3 इन द फॉलोइंग क्यूब, यानी कि दिए गए घन में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? ठीक, इसने कहा है 5 3 6, 5 3 और 6। इसने कह दिया है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। अब क्वेश्चन में कैसे पता करोगे कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? भाई बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी तक हमने आपको कुछ भी चीज नहीं बताई, अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। अब क्वेश्चन के हिसाब से अब हम आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जो है क्लियर करते जाएंगे। देखो
हमारे जो पासे होते हैं वे दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है कैसा, जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा, और एक होता है स्टैंडर्ड यानी कि मानक पासा। भाई पता कैसे करोगे कि स्टैंडर्ड डाइस और मानक पासा कैसे होगा? भाई अगर स्टैंडर्ड डाइस है, क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस होता है अगर एक है तो उसके अपोजिट संख्या जो होगी 6 होगी, अगर 3 है तो 3 के अपोजिट संख्या क्या होगी, 3 के अपोजिट होगा 3, कितना होगा, 3 के अपोजिट होगा 3, 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट होगा 2, 3 के अपोजिट होगा 4, ठीक, 6 के अपोजिट होगा 1। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनके जो अपोजिट नंबर का योग होगा वो होगा 7, 3 और 4 के अपोजिट नंबर का योग होगा 7, 5 और 2 के अपोजिट नंबर का योग होगा 7। यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में नंबर जो होते हैं फिक्स होते हैं। यानी कि आपको करना क्या है, ये देखना है, अगर 1 लिखा है तो उसके अपोजिट नंबर हो जाएगा 6, अगर कहीं 3 लिखा है तो उसके अपोजिट नंबर हो जाएगा 4, अगर कहीं पर 5 लिखा है तो अपोजिट नंबर हो जाएगा 2। अब पता कैसे चले कि डाइस स्टैंडर्ड है या नहीं है? भाई उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो जब आप लूडो खेलते हो तो 1 आता है, जब 1 आएगा तो क्या 6 भी उस टाइम पर आ सकता है? भाई 1 के अपोजिट होता है 6, तो 1 जब आएगा तो कभी भी 6 नहीं आएगा। यानी कि अपोजिट नंबर जो होते हैं कभी भी दिखाई नहीं देते। अगर 3 है, 3 का अपोजिट होता है 4, तो 4 आपको इस पूरी फिगर में कहीं पर दिखाई नहीं मिलेगा। 5 का अपोजिट होता है 2, यानी कि 2 आपको इस पूरी की पूरी फिगर में कहीं दिखाई नहीं देगा। 6 का अपोजिट होता है 1 आपको इस पूरी फिगर में कहीं दिखाई नहीं देगा। ये तो हो गया स्टैंडर्ड डाइस। अब बात करते हैं मानक पासे की। कौन से पासे की? मानक पासे की। मानक तो ये हो ही गया स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं जनरल पासे की। किसकी? जनरल, यानी कि सामान्य पासा। कौन सा पासा? सामान्य। बड़े ध्यान से देखना, ठीक, ये है। ठीक है भाई, पता कैसे चले इन दोनों में ये स्टैंडर्ड है या जनरल है? पासा कैसे पता करोगे भाई? ध्यान दो, जनरल पासे में आंसर क्या होगा? देखो 1, 4 और 3 के अपोजिट, यानी कि इसमें आंसर फिक्स नहीं होता। क्या नहीं होता? 1, 3 और 4 लिखा हुआ है, ठीक, तो इनके जो अपोजिट होगा ना वो फिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं फिक्स होगा? ठीक है, उसका भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो 3 और 4 और 1 इनके अपोजिट कौन सी संख्या है जो आपको दिख नहीं रही? भाई आप कहोगे 2, 5 और 6, ठीक। यानी कि अगर आपसे 1 के अपोजिट पूछ लिया जाए तो आंसर आएगा 2, 5, 6। अगर आपसे 3 के अपोजिट पूछ लिया जाए तो आएगा 2, 5, 6। कितना? 2, 5, 6। अगर 4 के अपोजिट पूछ लिया जाए तो क्या आएगा? 2, 5 और 6। 2, 5 और 6। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनना बात को। ये इसलिए होता है क्योंकि दो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। ठीक, जो दो अपोजिट होते हैं, भाई देखो 1 है, जब 1 आएगा तो 1 का उल्टा होता है 6, तो 6 का विपरीत आपको कभी दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? 4 का अपोजिट है 3, तो 3 इसमें क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। अब भाई अपना क्वेश्चन देखो क्या था,
अपने क्वेश्चन में इसने कहा था तो 3 के अपोजिट बताना है आपको, क्या होगा। तो आप बता सकते हो ये जनरल पासा है या स्टैंडर्ड पासा है। भाई जो जनरल पासा होता है उसके अपोजिट का जो योग होता, अपोजिट जो एडजेसेंट होते हैं आमने सामने, उनका योग जो होता है 7 होता है। क्या इसमें किसी भी नंबर का योग 7 है? आप कहोगे सर इसमें तो कोई भी अंक का योग 7 नहीं है। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड पासा है। क्या है? एक स्टैंडर्ड पासा है। अगर ये एक स्टैंडर्ड पासा है तो इसको 3 का अपोजिट हमेशा 4 होगा, 6 का अपोजिट 1 होगा और 5 का अपोजिट 2 होगा। आपसे पूछा है 3 के अपोजिट, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। बताओ आपको इतनी बात जो है क्लियर है या नहीं है? भाई धीरे धीरे समझ में आएगी बात आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इसने पूछा है 5 के विपरीत। छह दो चार, 6 2 4। भाई अब ध्यान दो, क्या ध्यान दो, आप मुझे ये बताओ ये पासा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यानी कि मानक पासा है या फिर जनरल पासा है? अब बड़े ही ध्यान से बताओ क्वेश्चन, आपको ये जनरल पासा दिखाई दे रहा है या स्टैंडर्ड पासा दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर इनके किसी भी अपोजिट, किसी भी साइड का योग क्या 7 दिखाई दे रहा है आपको? भाई आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, ठीक। अगर आपको अपोजिट यानी कि एक दूसरे के जो एडजेसेंट नंबर होते हैं उनका योग आपको 7 नहीं दिखाई दे रहा, तो भाई कंफर्म बात है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है? एक स्टैंडर्ड डाइस है। अगर ये एक स्टैंडर्ड डाइस है तो इसके आंसर फिक्स होंगे, यानी कि 6 के अपोजिट में आएगा 1, 4 के अपोजिट में आएगा 3 और 2 के अपोजिट में आएगा 5। तो आंसर देखो इसने पूछा है 5 के अपोजिट क्या होगा। भाई 5 के अपोजिट होगा 2, तो आंसर आ गया आपका। बताओ इतनी बात आई आपके समझ में नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। इसने पूछा है 5 1 और 6। क्या पूछा है? 5 1 और 6। 5 1 और 6 कितना? 5 1 और 6। तो इसने कहा है 1 के विपरीत अंक कौन सा होगा। 1 के विपरीत पूछा है। भाई सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि ये मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। बताओ कैसे पता करोगे? आप कहोगे सर इनकी एडजेसेंट नंबर को चेक कर लो, कहीं 7 तो नहीं बन रहा। अगर 7 बन रहा होगा, अगर एडजेसेंट साइड 7 बन रही होगी तो ये एक जनरल पासा होगा। और अगर ये एक देखो 6 और 1 होते हैं 7, तो ये क्या है? एक जनरल पासा है। और अगर जनरल पासा है तो इसके आंसर फिक्स नहीं होंगे। अगर इसके आंसर फिक्स नहीं होंगे तो क्या होंगे? 1 6 और 5, 1 6 और 5। अगर इसके अपोजिट कौन कौन सी संख्या होगी? इसके अपोजिट वे नंबर होंगे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई कौन कौन से नहीं दे रहे? 2 4 और 3, यानी कि इनके अपोजिट ये वाली संख्या होगी। उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है 1 के अपोजिट बताना। भाई 1 के अपोजिट तो ये तीनों की तीनों संख्या हो सकती है। भाई ये तो पॉसिबिलिटी का केस है, यानी कि कोई भी एक नंबर फिक्स नहीं होगा, ठीक। यानी कि 1 के अपोजिट ये तीनों संख्याएं हो सकती हैं। अगर आपसे पूछता 6 के अपोजिट तो आप तब भी आंसर देते 2 4 और 3। अगर आंसर पूछा होता 5 के अपोजिट तो भी आंसर देते आप 2 4 और 3। अगर आपसे पूछ लेता तो 4 के अपोजिट बताओ
तो 4 के अपोजिट ये तीनों संख्या होती। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच नंबर इज अपोजिट टू 3? भाई अब की बार जो है 2 फिगर वाले क्वेश्चन आ गए, यानी कि दूसरा टाइप आ गया अब की बार। यानी कि क्वेश्चन जो है ये तो 1 फिगर वाले थे, फिर आएंगे 2 फिगर वाले, फिर आएंगे 3 फिगर वाले, फिर आएंगे 4 फिगर वाले। भाई कितनी भी फिगर के क्वेश्चन आप बना सकते हो, 5, 6, 7 जितनी मर्जी आए उतनी टाइप के फिगर आप बना सकते हो। और लास्ट में आपका आएगा ओपन डाइस। ठीक, देखो क्वेश्चन में कहा है 3 के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत पूछा है? 3 के विपरीत पूछा है। इसको ना थोड़ा साइड में बढ़ा सकते हैं। देखो इसने कहा है 3, 2, 5, 3, 2, 5। अब कहा है इसने 2, 5 और 4, 2, 5 और 4। इसने कहा है 3 के अपोजिट बताना है। भाई 2 फिगर का क्वेश्चन है, यानी कि एक डाइस तो एक ही है, लेकिन एक डाइस की 2 पोजीशन है। ठीक, भाई 6 होती है ना साइड एक डाइस में, तो 3 साइड ये है, 3 साइड ये वे है जो दिखाई दे रही है, ये वे है जो दिखाई नहीं दे रही, यानी कि इनके अपोजिट है। अब देखो अगर एक वाली फिगर थी, ठीक, उसमें तो हमने क्या करा था, स्टैंडर्ड और जनरल डाइस मानकर कर दिया था हमने सोल्व, क्योंकि उसमें कोई भी कॉमन नहीं था। ठीक, लेकिन इसको कैसे करोगे? इसको हमने आपको बताया था कि भाई आप एक कॉमन चीज देख लो, क्या चीज कॉमन है इसमें। क्या एक कॉमन है? कोई भी नंबर देखो एक कॉमन है क्या? आप कहोगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो यानी कि एक कॉमन आ गया इसमें। अब इसमें 5 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। ठीक, तो यानी कि इसमें चलेगी 2 कॉमन ट्रिक, यानी कि 2 से 2 काट दो और 5 से काट दो 5, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा हमारा? 3 के अपोजिट आ जाएगा 4। इतनी बात बताओ, आपके समझ आई नहीं? इसने क्वेश्चन में यही पूछा था कि 3 के अपोजिट क्या होगा। भाई 3 के अपोजिट आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 1, 5, 3। भाई क्वेश्चन इतने करवा देंगे आपको कि बस बोर हो जाओगे लगाते लगाते। प्रैक्टिस इतनी करो कि क्वेश्चन ही पूरा मान जाए। ठीक, इसने पूछा है इस फिगर में 2 के विपरीत क्या होगा। भाई इसमें देख के बताना एक बार कितनी संख्याएं कॉमन दिखाई दे रही है आपको। आप कहोगे सर एक तो 5 कॉमन है, यानी कि 5 कॉमन है तो इसको हटा दो। ठीक, भाई आप कहोगे सर इसमें 3 भी कॉमन है, भाई मैं कहूंगा 3 भी कॉमन है तो इसको हटा दो। तो 1 के अपोजिट क्या संख्या आ जाएगी? 1 के अपोजिट आ जाएगी 2। तो इसने 2 के अपोजिट पूछा है। भाई जब 1 के अपोजिट 2 है तो 2 के अपोजिट 1 भी तो होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा? 2 के विपरीत फलक, फलक बोलते हैं साइड को, है ना। भाई देखो क्या इसमें आपको एक संख्या कॉमन दिखाई दे रही है। आप कहोगे सर 5 हमको दिखाई दे रहा है।
भाई आप कहोगे इसमें भी 5 हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर 5 कॉमन, क्या कोई और संख्या भी कॉमन है? आप कहोगे सर इसमें तो एक ही कॉमन है। अगर एक कॉमन है तो इसको क्लॉकवाइज घुमा दो 5 से लेकर। भाई 5 के बाद फिर आता है 2 और फिर आता है कितना 3, यानी कि 5 2 3, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दो ऐसे करके, ऐसे, ठीक। 5 है, 5 पर रखकर ऐसे घुमा दो, यानी कि 5 6 4, 5 6 4। अब कौन सी संख्या बची रह गई आपकी? भाई आप कहोगे 1 दिखाई नहीं दे रहा, तो 1 5 के अपोजिट हो जाएगा। अब 2 के अपोजिट तो आ गया 6, 3 के अपोजिट आ गया 4, 5 के अपोजिट आ गया 1। क्वेश्चन में उसने 2 के अपोजिट पूछा है, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 के अपोजिट हो जाएगा 6। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसने, 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा? 6 1 3, 5 2 1, 5 2 1। 6 के अपोजिट पूछा है। भाई कितनी संख्या आपको दोनों में कॉमन दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर हमें तो एक कॉमन दिखाई दे रहा है। मैं कहूंगा अगर एक कॉमन दिखाई दे रहा है तो 1 से क्लॉकवाइज घूमना चालू कर दो। भाई कहोगे 1 पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा, 1 3 और 6। फिर आप कहोगे 1 यहाँ पर है तो यहाँ से घूमना चालू करो, 1 5 2, 1 5 2, कितना? और जो संख्या बची रह गई 4, वो 1 के अपोजिट हो जाएगी। 3 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 4। तो इसने पूछा है 6 के अपोजिट क्या होगा? 6 के अपोजिट हो जाएगा 2। इतनी बात बताओ आपकी समझ आई या नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 के अपोजिट पूछा है इसने, कितना होगा? किसके अपोजिट पूछा है? 9 के अपोजिट पूछा है, कितना होगा? भाई ध्यान यहीं पर रखना, अपना कंसंट्रेशन सारा का सारा। क्वेश्चन बहुत करवा रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक। 8 7 9, 8 7 9, क्योंकि एक बार ही पढ़ लो अच्छे से, फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। यहीं पर आपको इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे कि घर से बस देखोगे भी नहीं जाकर, तब भी आपके याद रह जाएंगे, ठीक। 8 7 9, 4 8 6, 4 8 और 6। भाई देखना एक बार कौन सी संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही है इसमें। आप कहोगे सर हमें तो 8 दिखाई दे रहा है कॉमन। भाई 8 दिखाई दे रहा है तो 8 के क्लॉकवाइज घूम जाओ। कैसे घूमोगे? 8 7 9, 8 7 9, 8 6 4, क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में। 8 6 4, 8 6 4। जो बची रह गई संख्या ऑप्शन में चेक कर लेना क्या बची हुई संख्या रह गई है, क्योंकि यहाँ पर 6 से ज्यादा संख्या दी गई है और पासे में होती है 1 2 3 4 5 6, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि संख्या ही आए यहाँ पर। भाई कुछ और भी दे सकता है, वो x y z भी दे सकता है, a b c d भी दे सकता है, ठीक है। वे क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन धीरे धीरे पहले आप इन्हें समझो, ठीक। क्वेश्चन में उसने पूछा है 9 के अपोजिट। भाई 9 के अपोजिट होगा 4, 7 के अपोजिट होगा 6, ठीक। जहीं का भी पूछे आपसे उसी का दे दो आप आंसर। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसने पूछा है बाईं ओर स्थिति। इसने कहा है बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा। भाई 2 फिगर दी है उसने आपको। कितनी फिगर दी है? 2 फिगर दी उसने आपको। और 2 फिगर देने के बाद उसने क्या पूछ लिया आपसे? देखो सबसे पहले लिखा है 2 1 5, 2 1 5, ठीक। 3 2 4, 3 2 4,
अब इसने आपसे क्वेश्चन में कहा है, एक फिगर तो ये हो गई, एक फिगर ये है फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। इसने कहा है जो बाईं ओर फिगर है, यानी कि जो ये वाली फिगर है, इसमें कहा है इसकी जो निचली सतह होगी ना, उस पर कौन सा अंक अंकित है। भाई देखो, इसकी निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा। सबसे पहले आप ये बताओ कि इसमें कौन कौन सी संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही है। आप कहोगे सर हमें तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो मैं कहूंगा 2 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 2 1 5, कितना 2 1 5। भाई 2 यहाँ पर है तो 2 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 2 4 3, कितना 2 4 3। बाकी जो बची संख्या 6 वो 2 के अपोजिट हो जाएगी। ठीक, अब ध्यान दो बढ़ेगी, इसने पूछा है जो बाईं वाली फिगर है इसके निचली सतह पर कौन सी संख्या आएगी। भाई हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये है छत, क्या है टॉप। अगर टॉप के ऊपर एक है ऊपर में, तो इसके अपोजिट नीचे में 4 नहीं आएगा। भाई आप कहोगे सर सही बात है आपकी, आंसर 4 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बताओ अब आपकी समझ आई या नहीं आई बात, जल्दी बताओ आई है कि नहीं, या मैं ऐसे ही करा रहा हूँ तो स्थिर। भाई बोर नहीं होना, देखो बहुत क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, अब देखो थोड़े से दूसरे टाइप पर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो हो गए नंबरों वाले, अब ये तो आपके समझ में आ गए होंगे अच्छे से। प्रैक्टिस करना खूब, क्योंकि पीडीएफ मैंने बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं आपके लिए, अलग अलग प्रीवियस ईयर से उठा के। देखो अब तक तो आ रही थी संख्याएं, भाई मेथड वही लगेगा, बस पहचानने की बात है। बताओ, इसने पूछा है कि 4 के अपोजिट बताना है, किसके अपोजिट 4 है ये, इसके अपोजिट बताना है, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। भाई देखो चेक कर लो पहले कौन से में क्या चीज कॉमन है। आप कहोगे सर 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, मैं कहूंगा सही बात है। भाई अगर 5 इसमें भी है इसमें भी है तो क्या कर दो, उसको हटा दो, 2 कॉमन है। ठीक, 1 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, मैं कहूंगा इसको भी हटा दो फिर तो, क्योंकि इसमें 2 कॉमन ट्रिक काम करेगी। 1 कॉमन होता तो उसको हम क्लॉकवाइज घुमा देते, लेकिन इसमें 2 कॉमन है तो दोनों के दोनों को हटा दो, तो 3 के अपोजिट आ जाएगा 4 और 4 के अपोजिट हो जाएगा 3। इतनी बात बताओ आपके समझ आई नहीं। तो इसने आपसे क्वेश्चन में 4 के अपोजिट ही पूछा है, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 के अपोजिट हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ भाई कैसे करोगे, जल्दी दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इससे पहले क्वेश्चन ऐसा ही था बिल्कुल सेम टू सेम, जल्दी बताओ कैसे करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ खुद का, बड़े अच्छे से समझ में आएगा।
आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होने की, बस एक बार पढ़ लो अच्छे से, फिर आपको हमेशा के लिए खत्म पास हो। देखो भाई, आप कहोगे इसमें पहले देखो एक कॉमन है क्या कोई संख्या। भाई आप कहोगे 6 दोनों जगह दिखाई दे रहा है। मैं कहूंगा अगर दोनों जगह दिखाई दे रहा है तो इसको दो हटा। ठीक, आपने कहा है सर 3 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूंगा इसको भी दो हटा। अगर केवल एक ही संख्या कॉमन होती तो उसको नहीं हटाते, लेकिन दो संख्या आ रही है तो उसको हटाना पड़ेगा, यानी कि इसमें हमारी 2 कॉमन ट्रिक चलेगी, यानी कि 2 नंबर क्या है हमारे कॉमन है। तो 4 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। अब देख लो 2 के अपोजिट पूछा है तो 2 के अपोजिट आ जाएगी संख्या हमारी 4। ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चन है, उनको खुद करना है, बाकी हम थोड़े से अब चलते हैं 3 फिगर वाले क्वेश्चन पर। दो फिगर के कर लिए ना हमने, स्टैंडर्डाइज आपको पता चल गया, यानी कि स्टैंडर्डाइज के जो अपोजिट होते हैं उनका योग होता है 7, और जनरलाइज में जो एडजेसेंट होते हैं बराबर वाली यानी कि आमने सामने वाली, उनकी क्या होती है, उनका योग होता है 7। अब आते हैं हम 3 फिगर वाले क्वेश्चन पर। ये लो भाई, इसमें पूछा है यदि 2 अंक तल में स्थित हो तो ऊपर कौन सा होगा। इसने कहा है कि ये 3 फिगर दे दिया ना, इसने कहा है जो 2 का अंक है वो क्या है, बॉटम में है। अगर 2 बॉटम में है तो इसने कहा है उसके ऊपर कौन सा अंक होगा। भाई उसके ऊपर यानी कि कहने का मतलब है ये टॉप की बात कर रहा है, यानी कि 2 के अपोजिट संख्या पूछ रहा है कितनी होगी। भाई अपोजिट वाली में क्या करते हैं हमें कुछ नहीं करना। आप फिगर चाहे 4 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 10 दे रखी हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको हमने एक चीज बता रखी है, केवल 2 फिगर लो और 2 फिगर लेकर एक कॉमन ट्रिक से या फिर 2 कॉमन ट्रिक से जैसे भी बात बनती हो एक कॉमन ट्रिक लगा दो जिसमें भी लगती हो। भाई देखो इस वाली फिगर और इस वाली फिगर में देखो आप, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 1 4 है नहीं है। भाई ये वाली फिगर अगर हम लेंगे तो हमारा बन जाएगा काम। देखो 6 है तो कॉमन है तो इधर चलो क्लॉकवाइज, यानी कि 6 4 1, 6 से चलो इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 6 3 और 5, 6 3 5, बाकी जो संख्या बची वो क्या बची है, 2 बच गई है, तो वो 6 के अपोजिट हो जाएगी। किसके अपोजिट हो जाएगी, 6 के अपोजिट हो जाएगी 2 संख्या। भाई उसने यही तो पूछा है कि 2 के अपोजिट बताओ, अगर 2 नीचे है तो ऊपर 6 नहीं होगा टॉप पर। भाई आप कहोगे सर एकदम सही बात है, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये वाली फिगर भी तो ले सकते थे हम 2। भाई मैं कहूंगा बिल्कुल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो इसको हटा दो आप 1 को। भाई आप कहोगे यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, तो मैं कहूंगा आंसर 6 का अपोजिट 2, और यही तो आया है हमारा 6 का अपोजिट 2।
भाई आप कहोगे ये वाली फिगर और ये वाली फिगर लेके सोल्व करके बताओ, हम तो तब मानेंगे। 1 4 2, ठीक। तो मैं कहूंगा भाई इसको कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता घंटा। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिगर चाहे कोई सी भी लो आंसर सेम आएगा। इसमें एक बार ये बात बता दो कि कोई चीज कॉमन है क्या, बताओ दिखाई दे रही है आपको? भाई आप कहोगे सर एक भी चीज कॉमन नहीं है, तो हमारा हम इन दोनों से क्वेश्चन आपको नहीं निकाल के बता सकते, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो या तो एक कॉमन ट्रिक से आएगा या फिर 2 कॉमन ट्रिक से। इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो ये क्या हो गया, ये एक स्टैंडर्डाइज हो गया। और स्टैंडर्डाइज कैसे हो गया? 3 का अपोजिट होता है 4, क्या दिखाई दे रहा है इसमें? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। 5 के अपोजिट होता है 2, क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। 6 का अपोजिट क्या होता है? 1, क्या आपको इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। यानी कि ये डाइस का जो अपोजिट है ये इसमें है, ठीक। तो 2 के अपोजिट पूछा था, यानी कि 2 के ऊपर आ जाएगा 6। इतनी बात बताओ आपको समझ आई है या नहीं आई? एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो अल्फाबेट का। बड़े ही ध्यान से देखना। इसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है ए के सामने कौन सा अंक होगा, यानी कि इसने आपसे ए के अपोजिट पूछा है। ए के अपोजिट पूछा है। भाई इन 2 फिगर में देखो क्या कोई आपको कॉमन चीज दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर सी हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। मैं कहूंगा अगर आपको सी कॉमन दिखाई दे रहा है, भाई कोई सी भी फिगर ले सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वाली दोनों फिगर ले लो, ये वाली दोनों ले लो, या फिर ये दोनों ले लो, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हमने तो ये दोनों ले ली, ठीक है। देखो सी कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक। सी कॉमन दिखाई दे रहा है तो सी से चलेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, ठीक। सी डी ई, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सी डी ई, सी डी ई। भाई जो संख्या बच गई एस बच गई, वो सी के अपोजिट हो जाएगी। किसके अपोजिट हो जाएगी? सी के, क्योंकि एक एफ यहाँ दे रखा है ना, तो उसको हम ही लिख लेंगे यहाँ पर। भाई और तो कुछ बचा नहीं, तो आंसर में क्या होगा? एफ ही होगा, तो सी के अपोजिट। भाई उसने पूछा है ए के सामने कौन सा अंक होगा, तो आप कहोगे ए के सामने होगा ई, बी के सामने होगा डी, सी के सामने होगा एफ। इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है या नहीं है? बताओ समझ में आई बात, नहीं आई? भाई इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं, अब तो आ जानी चाहिए आपकी समझ में। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है ए बी सी डी ही आए। अभी इस वाली फिगर का यूज नहीं करेंगे हम, केवल 2 फिगर वाला क्वेश्चन देखते हैं एक और। देखो देखो क्वेश्चन में है सफेद पीला लाल। सफेद पीला लाल, क्या है? सफेद पीला और लाल। पीला सफेद काला, और काला, ठीक है। इसने पूछा है कि लाल के सामने बताओ कौन सा रंग होगा। लाल के अपोजिट पूछा है और आप इसने आपसे। भाई लाल के अपोजिट कैसे पता करोगे?
भाई देखो ध्यान से, एक कॉमन ट्रिक देखो, पहले एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है क्या आपको? आप कहोगे सर सफेद यहाँ पर भी है, सफेद यहाँ पर भी है। मैं कहूंगा एक बार चेक करना क्या कोई और नंबर भी कॉमन है? आप कहोगे सर पीला यहाँ पर भी है, पीला यहाँ पर भी है। तो मैं कहूंगा इन दोनों को दो हटा, यहाँ पर लगेगी दो कॉमन है, यानी कि दो कॉमन ट्रिक काम आएगी। तो अब देख लो काले के अपोजिट आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर लाल दिख रहा है, मैं कहूंगा आपका आंसर हो जाएगा लाल। इतनी बात बताओ आपकी समझ आई या नहीं आई? ठीक है भाई, जरूरी थोड़ी है वहां काला लाल सफेद ही आए, कुछ और भी तो आ सकता है। देखो इक्वल, सर्कल, ट्रायंगल, हैज, स्क्वायर, इक्वल। भाई देखो कैसे करोगे, इसने पूछा है कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के अपोजिट बताना है, क्या आएगा? भाई कैसे बताओगे ट्रायंगल के अपोजिट? भाई आप कहोगे सर एक बार चेक कर लो इसमें कहीं वन कॉमन तो नहीं है। भाई एक चीज कॉमन है इसमें, क्या आपको दिखाई दे रहा होगा? इक्वल इक्वल दोनों में है। मैं कहूंगा इक्वल से लेकर अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चालू कर दो, यानी कि इक्वल, त्रिभुज और गोला यानी कि सर्किल। इक्वल, स्क्वायर, हैशटैग। क्या चीज और बची रह गई? ऑप्शन में कुछ और भी दे रखा है क्या? नहीं, यानी कि यही देख लो, अगर कोई और साइन भी होते तो उसको हम यहां पर लिख देते, इक्वल के अपोजिट आ जाता वो। ठीक है, इसने पूछा क्या है आपसे? इसने पूछा है त्रिभुज के अपोजिट। भाई त्रिभुज के अपोजिट होगा स्क्वायर। क्या होगा? त्रिभुज के अपोजिट हो जाएगा स्क्वायर। इतनी बात बताओ आपके समझ है या नहीं आई? भाई एक ले लेते हैं 4 फिगर वाला क्वेश्चन। कितनी फिगर वाला? 4 फिगर वाला। देखो इसने पूछा है आपसे 3 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी? 3 के अपोजिट पूछा है इसने, 4 फिगर दे दिया आपको, ए, बी, सी और डी। इसने पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा? भाई मैंने आपको बताया था कि फिगर चाहे 3 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, आपको उससे कुछ मतलब नहीं है। कोई भी 2 फिगर लेके क्वेश्चन अपना सोल्व कर दो। भाई कैसे सोल्व करोगे? इस फिगर में देखो क्या कोई आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। मैं कहूंगा अगर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। 2 2 6 3, 2 6 3, 2 5 और 4, 2 5 और 4। इसमें तो परफेक्ट हो गए अब आप पूरे। और जो संख्या बची रह गई कितनी? 1, वो 2 के अपोजिट हो जाएगी। तो इसने आपसे पूछा है 3 के अपोजिट, क्या आ जाएगा? 4। 6 के अपोजिट आ जाएगा 5, 2 के अपोजिट आ जाएगा 1, 3 के अपोजिट क्या है? 4। भाई आप कहोगे सर एक बार इस फिगर और इस फिगर का यूज करके और बता दो कैसे आंसर आएगा। मैं कहूंगा कोई इश्यू नहीं है।
देखो 3 कॉमन इसमें है, 3 कॉमन इसमें है, तो 6 कॉमन इसमें है, 6 कॉमन इसमें है, तो इसमें 3 से 3 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1 के अपोजिट आएगा 2। इससे केवल एक संख्या ही पता चलती है। तो हमारे के सारे अभी इससे तो आंसर निकला नहीं हमारा। आप कहोगे इस वाली फिगर और इस वाली फिगर से और करके दिखा दो एक बार। मैं कहूंगा कोई बड़ी बात नहीं है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, एक कॉमन चल जाएगा, यानी कि 3 2 6 क्लॉकवाइज घुमाओ, 3 2 6 कितना घुमाओ, 3 2 और 6, इधर से भी घुमाओ क्लॉकवाइज, 3 1 5 कितना, 3 1 5, और जो बच्चा रह गया 4 वो 3 के अपोजिट हो जाएगा। 3 के अपोजिट देखना 4 है नहीं है, आप कहोगे 2 के अपोजिट 1, तो 2 के अपोजिट 1 है नहीं है, 6 के अपोजिट 5 है नहीं है। भाई फर्क कुछ नहीं पड़ता, कोई सी भी फिगर ले लो आप, आपका आंसर आएगा सेम। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है नहीं है? भाई 4 फिगर वाले और भी क्वेश्चन पीडीएफ में अवेलेबल है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, आप खुद घर से देखना, करके लेके आना। बाकी पीडीएफ में और भी क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हैं। आज हमने अपनी पीडीएफ के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस के लिए है उन्हें आप करिएगा, ठीक है। येलो ऑरेंज ब्लू, येलो ऑरेंज ब्लू, ठीक। ऑरेंज पर्पल ब्लू, ऑरेंज पर्पल ब्लू, ब्लू रेड येलो, ब्लू रेड येलो, रेड पिंक येलो, रेड पिंक और येलो, ठीक है। ये आपको करके लेके आना है घर से। इसमें पूछा है पीले रंग के अपोजिट क्या होगा, पीले यानी कि येलो के अपोजिट। भाई कितने भी फिगर दे ही रहे आपको कोई मतलब नहीं है, केवल इन 2 फिगर से आपके आंसर आ जाएंगे। कैसे? ब्लू इसमें भी है, ब्लू इसमें भी है, लेकिन इनसे आंसर नहीं आएंगे। पीले के अपोजिट पूछा है ना, आ जाएंगे। देखो ऑरेंज ऑरेंज कट जाएगा नहीं कटेगा, आप कहोगे कट जाएगा। ब्लू ब्लू कट गया, तो येलो के अपोजिट क्या आ गया, येलो के अपोजिट आ गया पर्पल। आपका आंसर आ गया। बताओ हमने ही कर दिया ये तो है। आप खुद करके देखना, कोई सी भी फिगर से लगा लेना, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। ये 2 कॉमन ट्रिक का हमने इसमें यूज किया था। बताओ फिर आज की वीडियो कैसी लगी आपको। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे जो 1 कॉमन ट्रिक का यूज करके हो गए, 2 कॉमन ट्रिक का यूज करके हो गए। जहां पर कोई कॉमन नहीं था, जिसको हमने स्टैंडर्डाइज या फिर जनरलाइज की हेल्प से सोल्व किया था। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूले वीडियो को, और हो सके तो अपने भाई बंधुओं को भी शेयर कराइएगा, क्योंकि इसके कम से कम 70-80 क्वेश्चन करेंगे हम इस चैप्टर से, अच्छे खासे लेवल के, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। आज पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हमने कवर कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।